हमने कोशिश की हम एक शॉर्ट फिल्म दिखा दें एक गाने में। कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक कनेक्शन नहीं है कुछ भी आप नहीं दिखा सकते। आशिक भी है बट ही इज़ एक्चुअली अ पेंटर। थैंक यू। सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, जिस तरीके से जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, स्टार्ट में लगता है जैसे कि उसने हार्ट ब्रेक किया है आपका, लेकिन जिस तरीके से स्टोरी लेके गए वो काफ़ी अच्छी है। सो क्या कहना चाहिए स्टोरी के बारे में? सर आप बताइए। जी ओके, सो आई एम ग्लैड कि आपने ये बात की कि शुरू में ऐसा लगता है कि वो हार्ट ब्रेक करके गया। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी वर ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि शुरुआत में ऐसा ही लगना चाहिए। बिकॉज़ ये हमने कोशिश की हम एक शॉर्ट फिल्म दिखा दें एक गाने में। यूजुअली जो म्यूज़िक वीडियोस होते हैं ना उसमें वो ब्यूटी शॉट्स होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार, उनका फिर टकरार और फिर वो दोनों में से एक कोई ना कोई उनमें बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो छोड़ के चली जाती है। बट यहाँ पे एक कहानी है। कहानी का आइडिया ये था कि हार्ट ब्रेक सबके होते हैं, लेकिन उस हार्ट ब्रेक का हम क्या करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के पायलट्स हैं, ड्राइवर सीट पे हम बैठे हैं, हम अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं। तो हम एक सकारात्मक या नकारात्मक सोच रखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक, ये हमारे ऊपर है। सबके हार्ट ब्रेक्स होते हैं, सबके साथ सेटबैक होते हैं, चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, ऑब्स्टिकल्स होते हैं ढेर सारे। लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं, आप किस दिशा में अपनी ज़िंदगी को लेके जाते हैं, कहाँ स्टीयर करते हैं। That is what we are trying to show in this song and trying to influence and inspire the youth and everyone else. Okay, what do you want to add on it, sir? सो स्टोरी में बेसिकली वही है कि कहानी हमको बनानी पड़ती है। 2 मिनट अपना 3 मिनट के गाने के अंदर जो विवेक ने पूरा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से किया। एंड तो वही हमारा एक हमेशा मकसद रहता है कि हम गाने में किस तरीके से पब्लिक के साथ में, लोगों के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक कनेक्शन नहीं है कुछ भी आप नहीं दिखा सकते हो। फिक्शनाइज जो करते हैं वो सब कुछ अलग चीज़ होती है, बट कहानी जब तक नहीं होती है ना, लोग कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। सो हमने वो बहुत कोशिश की कि इसको हम कहानी के रूप में किस तरीके से गाने को दिखाएं। तो अंकित ने जो इसको कंसीव किया, जो हमारे डायरेक्टर है, उसने बहुत अच्छे तरीके से इसको गाने को किया। और विवेक एंड जोया ने जो इसको कैरेक्टर को जो प्ले किया है, इट इज़ फैंटास्टिक एंड सो दिस इज़ वाई। हाँ, सो लेसन बेसिकली क्या है कि हमने एक डायलॉग लिया था कि जब हम पूल साइड पे बैठे हैं और आयशा यानी कि जोया मुझसे कहती है कि तुम भी क्यों नहीं चलते हो मेरे साथ, बिकॉज उसको जाना है ड्यूटी पे वापस। उसको एक कॉल आ गया है कर्नल साहब का, वो वापस बुला रहे हैं। सो आई से टू हर दैट आई एम एन आर्टिस्ट, नॉट अ फाइटर। ओके, that's because that's what he is. He's an artist. He doesn't believe in violence. He doesn't want to do any of it. लेकिन जब उसके साथ ये हादसा होता है तो वो अपने लिए जीना बंद कर देता है। वो कहता है कि अब मैं ज़िंदगी आयशा के लिए जीऊँगा, जो वो चाहती थी, जो वो करना चाहती थी, उसका सपना पूरा करूँगा। सो दैट इज़ वॉट इट इज़, यू नो, कि आपको कभी कभी खुशी दूसरे की ज़िंदगी जीने में मिलती है, और इससे ज़्यादा और ब्यूटीफुल कुछ हो नहीं सकता मुझे लगता है। तो कहानी में क्या है, तो जब ये भी शो किया कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग, यू नो, एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि जब वो टेबल पे बैठे हुए हैं, उसका फ़ोन आता है और वो चली जाती है, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग विवेक को क्रिएट होता है कि यार ये क्या बात है, इज शी चिटिंग ऑन मी, यू नो। तो कहानी में क्या होता है कि हम टर्न एंड ट्विस्ट ज़रूरी होते हैं लाइफ के अंदर, और हमको इन सब चीज़ों से मिसअंडरस्टैंड नहीं होना चाहिए, हमको गिव अप नहीं देना चाहिए, और एक जो प्यार मोहब्बत है वो एक रियल होना चाहिए। तो विवेक ने जो प्ले किया कि जोया व्हेन शी इज़ डाइड, तो इनका जो प्यार जो है वो इतना सच्चा है कि उनको जीने के लिए, उनको फील करने के लिए ये वहाँ पे ज्वाइन करते हैं, अपने आप को ट्रेंड करते हैं, मेहनत करते हैं और ज्वाइन करके उनको फील करते हैं। अगर आपने गाने के एंड में देखा होगा कि दोनों जब ये ऑफिसर बन कर के बाहर निकलते हैं तो उनका हाथ पकड़ के वो बाहर निकलते हैं, तो उनको महसूस किया। तो वो एक स्टोरी में एक जान आती है कि नहीं यार ये चीज़ है, तो लोगों को वो बहुत छूता है, दिल को छूता है, यू नो। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। आशिक नहीं, आर्टिस्ट है। आशिक भी है बट ही इज़ एक्चुअली अ पेंटर। गोवा में एक प्रसिद्ध पेंटर हैं, तो हमने वो क्रिएट का, हम ज़्यादा स्पून फीडिंग ना करके कि वो, यू नो, ही इज़
वी जस्ट लेट द ऑडियंस टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि अच्छा ये क्या करता होगा, पोर्ट्रेट बना रहे तो वाकई में इज़ ही अ फुल टाइम पेंटर और डज ही डू समथिंग एल्स. सो वीव लेफ्ट दैट टू द ऑडियंस एंड ऑडियंस हैव ऑल्सो पिक्ड इट अप. तो आई एम ग्लैड कि वो गोवा वाला बेसिकली वो जो लुक आप देख रहे हैं पीछे वो गोवा का एक पेंटर का लुक है, जो कि इवेंचुअली ही इज़ डिस्टर्ब्ड, और वो नीचे जो इंसान खड़ा है वो डिस्टर्ब्ड है, बहुत परेशान है, दिल टूटा हुआ है उसका. और फिर इवेंचुअली वो हाउ ही ट्रेन्स हिमसेल्फ एंड जॉइन्स द इंडियन आर्मी. नहीं फ़नी तो नहीं, क्योंकि ये गाना ऐसा नहीं था, ये फ़न वाला गाना नहीं था, बट वो जो मोमेंट होता है जब वो आयशा के यूनिफॉर्म लेके आते हैं, वो मोमेंट में मैं फूट के रोया हूँ और दिल से रोया हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई वारदात हो गई थी एंड आई लॉस्ट समबडी. सो आई वाज रिमेंबरिंग दैट पर्सन एंड कुछ डेढ़ दो मिनट का वो कट था. हमारे पास ऑब्वियसली ड्यूरेशन नहीं था, तो हमने उसको 3 सेकंड या 4 सेकंड का रोना रखा है, बट मैं 1.5-2 मिनट तक रोता रहा था. बट या दैट शॉट, दैट इज़ 2 शॉट्स आर माई फेवरेट. सर आपके कौन से शॉट्स हैं, पहले आप बताइए आपको सबसे अच्छे. तो सी शॉर्ट्स पूरी अपनी है और अपना गाना है और इसको शिद्दत से बनाया है, तो डेफिनेटली मेरे लिए तो शुरू से फर्स्ट शॉट से लेके लास्ट शॉट तक मेरे सब फेवरेट ही हैं. बट येस डेफिनेटली मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि जब व्हेन ही इज़ ट्रेनिंग डेफिनेटली एंड व्हेन ही बिकम ऑफिसर एंड कम यू नो, जब वो चल के आता है मेरे को इमोशनल वहाँ टच करता है कि जब वो उसका हाथ पकड़ती है. वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट शॉट है इसके अंदर. मेरा भी yes. मेरा भी, मुझे भी वही लगता है. वो सबसे वो बेहतरीन हो जाए, बट उसमें मेरा फेस भी नहीं है, बट इज दैट मोमेंट वो जब हाथ मिलते हैं ना, वो मेरा शॉट वही है फेवरेट. मुझे शक्ल की शॉट क्या नहीं बोल रहा हूँ, जब वो हाथ पकड़ के दोनों बाहर निकलते हैं ना, वो मेरे को छूता है. सो दैट इज माई फेवरेट शॉट. सही बताऊँ तो मुझे इनके पीछे बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी है, क्योंकि ये नहीं हाँ तो ठीक है, बट हाँ सबसे अच्छी बात है एक एक्टर जो होता है वो बहुत इंस्टेंट होता है, राइट. क्योंकि और इनके अंदर जो इंस्टेंट है, वो जो निकल के परफॉर्मेंस आई है, वो माइंड ब्लोइंग है. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, फ्रैंकली स्पीकिंग, के सामने बोल रहा हूँ कि ये कर पाएंगे, कि कैसे होगा, क्या होगा. बट जो इन्होंने करके दिखाया, सी मैं बिलीव करता हूँ कि आप करके दिखाओ, बोल के नहीं. अगर आप कुछ परफॉर्मेंस करोगे तो वो दिखेगा, जो दिखता है वही दिखता है, तो वो बिकता है, वही वाली बात है. सो डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हिम एंड वी आर डेफिनेटली डूइंग सम मोर प्रोजेक्ट्स विथ हिम. वी आर प्लानिंग, लाइक वी आर कंसीविंग द स्टोरीज फॉर हिम, यू नो, कि जो वो करें. एंड वी आर डूइंग लॉट ऑफ अनदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो इन अंडर SRE म्यूज़िक. सो हमारा एक गाना आ रहा है अभी नेक्स्ट डांडिया के ऊपर, नवरात्रि पे. सो ओ रानो बुरा ना मानो. So that is the heading of it. Then we are bringing a dance party song, Party, and this DJ Bravo is coming in that song. And then I'm doing one song with Mr. Dutt also, Sanjay Dutt साहब के साथ भी मैं गाना कर रहा हूँ. और भी काफ़ी जो आर्टिस्ट लोग हैं या SRE म्यूज़िक के अंडर में we are doing it. So yes, I am very happी to have him, Vivek. उनको बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत ज़्यादा टच कर गया गाना, और उन्होंने कहा कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि वो सस्पेंस है, कुछ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ है. तो वो उनको मसूरी में वो शूट कर रहे थे और उनका फ़ोन आया कि कल ही वापस आए हैं, एंड शी गेव मी अ टाइट हग. और दैट हग वाज आल्सो दैट यू नो शी वाज समवॉट प्राउड ऑफ मी. वो वैसा वाला था. इट वाज एंड लाइक आई वाज टेलिंग सर कि आपने मुझे रीज़न दे दिया, आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि मेरी बीवी मुझसे और ज़्यादा इम्प्रेस हो गई है. सो या एवरी अपॉर्चुनिटी कैन, आई फील कि यू नो, जैसे दीपक सर ने अपॉर्चुनिटी दी तो मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप अच्छा कह रहे हैं, लोग इतना अच्छा कह रहे हैं. मतलब इट ऑल स्टेम्स फ्रॉम somebody thinking of someone, cut to वो he or she is involved in that project, और उस प्रोजेक्ट के बाद रास्ते चेंज हो जाते हैं, कोर्सेज चेंज हो जाते हैं, आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है. सो रियली यू नो आई वांट टू रियली थैंक यू फ्रॉम वेरी सिंसियरली, बिकॉज आई नो कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन आएगा लाइफ में, कोई नोटिस करेगा और कहेगा कि यार वाह ये लड़का चाहिए. 100% बिल्कुल होएगा. फैंस को यही कहेंगे कि ये गाना देखें और
कमेंट्स में शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा ये गाना देख के, क्या आप इंस्पायर हुए, क्या ये गाना रिलेटेबल था आपके लिए, बिकॉज वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट to keep you entertained, but at the same time try to give a message also to the society that in life there are only commas, no full stops.